चलिए मेरे दोस्तों, मैं रवि राय सर आप सभी के साथ आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, दरअसल वह टॉपिक आपका वॉइस का टॉपिक है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित यदि आपका कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया हो और उसको यदि आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उसे आप पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। मान लीजिए कि किसी मित्र ने आपसे कहा कि आप रवि राय सर के पास में पढ़ते हो, तो दरअसल बताओ कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका दिया गया है और उसको यदि आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे उसे पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम टेंस की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर यदि एक्टिव का सेंटेंस दिया गया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया हो और उसे आपको पैसिव में बदलना हो तो आप कैसे उसी पैसिव में आप उस सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस आप यहाँ लिख देंगे एम इज़ आर और यहाँ मैं बोल दूँ MB4, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फाइनली आप यहाँ बोल सकते हैं इफ़ या एनी। ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, यदि किसी ने आपसे पूछा कि यह दिया गया स्ट्रक्चर क्या है तो आपको बताना है कि यह दिया गया स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया। और इस एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को यदि आपको पैसिव में बदलना हो तो आप कैसे उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव में बदल सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर बट योर एवरीथिंग्स विल बी क्लियर। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आपकी हर चीज़ें बिल्कुल आसानी तरीके से आपकी क्लियर हो जाती है। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर वाचिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर वाचिंग टेलीविज़न। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम सब्जेक्ट है और ये MB4 है और इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यदि यह जो सेंटेंस दिया गया है यह आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, लेकिन इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, मतलब पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप सभी को पता है कि जब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको बोलना है कि टेलीविज़न क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। तो इस टेलीविज़न को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं, टेलीविज़न, और इसके अनुसार इसमें आपको देखना है कि क्या लगाना है, एम इज़ आर। तो यहाँ पर क्या लगेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर इज़ लगेगा और चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वाचिंग चूँकि MB4 है तो इसका MB3 लिखते हैं, तो इसका MB3 हो जाएगा वाच और बाई लगाकर आप यहाँ लिख देंगे ऑल द स्टूडेंट्स। आपका दूसरा जो सेंटेंस है यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो गया। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया हो और उसे पैसिव में यदि बदलना हो तो उसको इस तरीके से आप पैसिव में बदल सकते हैं। अब यह जो सेंटेंस दिया गया यह आपका पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस। इसके नियम की यदि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद हम एम इज़ आर लिखती और फिर फाइनली हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद MB3 और बाई लगाकर आप यहाँ पर पैसिव, ऑब्जेक्ट और फाइनली आप यहाँ पर इफ़ या एनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस आपका दे दिया गया है और उसे आपको पैसिव में बदलना तो कैसे आप उसे बदल सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कहूँ कि दे आर टॉकिंग टू यू,
ठीक है। इसमें बातें करें तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका V4 है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको कहा कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो और जब उसे आप पैसिव में बदलना चाहते हो तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो ए हो। और इसमें आपको चूज़ करना है कि इसमें एम इज़ आर दिया गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, यू के अनुसार आर होगा और यहाँ बीइंग है तो बीइंग। और टॉकिंग आप देख पा रहे हैं कि यह क्रिया का चौथा रूप है, लेकिन पैसिव में क्रिया के तीसरे रूप की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, टॉक लिखेंगे और बाई लगाकर इसको क्या करेंगे, दे। और यह जो सेंटेंस बन गया आपका, यू हैव टू से लाइक दिस, इसको आप पैसिव वॉइस में कहेंगे कि दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर मान लीजिए कि आपको नेगेटिव सेंटेंस अगर दे दिया जाए इस पर और उसको कहे कि पैसिव में इसे कन्वर्ट करना है, तो उसे आप पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी तरीके से, यदि नेगेटिव सेंटेंस भी इस पर आधारित दे दिया गया हो और उसको कह रहा है कि उसे आप पैसिव वॉइस में बदलिए, तो बड़ी आसानी तरीके से उसे आप पैसिव वॉइस में आप बदल सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप एक कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो हर एक कंसेप्ट को आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब होता है एक वैसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का प्रयोग किया गया हो, उस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आप प्लस एम इज आर और प्लस नॉट और यहाँ MB4 और यहाँ दे दे ऑब्जेक्ट और फाइनली यहाँ अदर वर्ड और यहाँ अगर दे दिया गया हो इफ़ या एनी, तो यह जो सेंटेंस होगा आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। और यदि आप इसे पैसिव में बदलना चाहते हैं तो बड़ी आसानी तरीके से इस सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे आर नॉट और यहाँ मैं कह दूँ कॉलिंग और यहाँ मैं कहूँ यू। आपको यह बात पता लगाना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लें और इसी सेंटेंस में आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर लें और इसी सेंटेंस में आप जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लें। तो यदि हम सब्जेक्ट की बातें करते हैं तो ये सब्जेक्ट हैं और ये V4 है और ये ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि जब किसी एक्टिव के सेंटेंस को आप जब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो उस सेंटेंस का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू आ जाएगा और उस यू के अनुसार इसमें से आपको चूज़ कर लेना है कि एम इज़ आर में से आप किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका रिप्लाई है यू आर नॉट और यहाँ क्या लगाएंगे, बीइंग। कॉलिंग है तो मेरे दोस्तों आप लिख देंगे कॉल बाई और दे है तो देम। इस प्रकार से यह जो सेंटेंस आपका बना, यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बना। आगे देखिए इसके रूल की यदि हम लोग बातें करते हैं तो रूल यह है कि पैसिव सब्जेक्ट आप प्लस क्या होता है एम इज आर और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीइंग और फिर आप V3 और प्लस बाई लगाकर आप यहाँ पर पैसिव, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है एम इज आर और आपको पता है कि सब्जेक्ट आप प्लस MB4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फाइनली जो होता है मेरे दोस्तों इफ़ या एनी और अंत में यू हैव टू से आपको क्वेश्चन मार्क्स जो है वहाँ पर देना पड़ता है। तो दरअसल इसको आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बातें करूँ MI और यहाँ मैं लिख दूँ राइटिंग और यहाँ मैं लिख दूँ एन एप्लीकेशन, तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आपको पैसिव में बदलना हो तो बड़ी आसानी तरीके से किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप पैसिव में बदल सकते हैं। इसमें यदि बातें करें तो ये सब्जेक्ट है और ये आपका MB4 है, ये ऑब्जेक्ट। इसमें आपको देखना है कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके अनुसार एम इज आर में से हम किसको चूज़ करें। तो आपका सीधा सा जवाब है कि एन एप्लीकेशन के अनुसार इज होगा तो इज, और इस एन एप्लीकेशन को यहाँ खींच कर लाते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा एन एप्लीकेशन, और फिर जो है आप बिंग लगा दें, और राइटिंग देख पा रहे हैं उसका V3 होता है रिटेन, और बाई लगाकर आई का मी लिख दे। यह जो सेंटेंस आपका बना आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि एक्टिव वॉइस का यदि सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे आपसे कह रहा है कि उसे आप पैसिव में कन्वर्ट करिए, तो आप इसी नियम के अनुसार उस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको आप पैसिव में आसानी तरीके से आप इसे बदल सकते हैं। इसको जल्दी आप एक रिव्यू लीजिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। देखिए नेक्स्ट फंडा की यदि हम लोग बातें करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट फंडा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू, वह आप सभी के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि WH वर्ड पर दे दी, WH वर्ड और प्लस स्ट्रक्चर होता है MHR और प्लस स्ट्रक्चर होता है MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फाइनली आपका होता है इफ़ या एनी और फाइनली क्वेश्चंस मार्क। WH वर्ड की यदि आप बातें करते हैं तो अगर मान लीजिए आपके मित्र ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ WH वर्ड, WH वर्ड का क्या मतलब होता है, तो यू हैव टू से लाइक दिस। आपको क्या कहना है कि WH वर्ड जो है यह एक वैसा वर्ड है जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि WH वर्ड में अगर बातें करें वाट की, तो वाट का मतलब आपको पता है क्या होता है। अगर बात करें व्हेन की, तो व्हेन का मतलब होता है कब। और यदि आपसे बात करें हाउ की, तो हाउ का मतलब मेरे दोस्तों होता है कैसे। अगर बातें करें वाई की, तो वाई का मतलब क्यों होता है। और यदि आपसे बातें की जाए वाट, व्हेन, हाउ और वाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस पर आधारित अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे आपको कह रहा है कि पैसिव में उसे आप कन्वर्ट करिए, तो उसे आप कैसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, यह आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल आसानी तरीके से इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाट की यदि हम बात करते हैं, तो वाट यदि सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हो किसी वाक्य में, सब्जेक्ट की तरह, और उसके बाद उसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो, तो इसका जो तरीका होता है बिल्कुल सिंपल तरीका होता है और बड़ी आसानी तरीके से इसे हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया और उस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि व्हाट इज़ इंस्पायरिंग हिम, ठीक है। तो देखिए इसमें व्हाट की यदि बातें करते हैं तो इसमें व्हाट सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुआ है, और मैंने आपसे कहा कि व्हाट जब सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है और उसको यदि आपको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो बड़ी आसानी तरीके से आप उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ वाट है, इस वाट को हम लोग बाई वाट में बदलेंगे और यहाँ पर एज लिखेंगे और बिंग लिखकर, और इंस्पायरिंग है तो इसका V3 क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड लिख देंगे। तो यह जो सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। अगर मान लीजिए यही वाट है जो आपकी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हो, तब उसको आप पैसिव में किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वाट आपका ऑब्जेक्ट की तरह यदि प्रयुक्त होता है तो उसको यदि पैसिव में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी तरीके से आप उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़, और यहाँ बोले ही बाइंग, व्हाट इज़ ही बाइंग, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वाट है इस वाट को यहाँ रहने देंगे और व्हाट इज़ ही बाइंग अ पेन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अ पेन है, उसके अनुसार इज़ लगेगा और यहाँ लिखेंगे व्हाट इज़ अ पेन और यहाँ लिखेंगे बिंग, और बाइंग है तो ये V3 हो जाएगा, वो अबाउट हो जाएगा। अब आई यहाँ देख पा रहे हैं ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका हिम हो जाएगा। तो मैंने वाट का कंसेप्ट बताया कि वाट का दो कंसेप्ट होता है,
अगर वर्ड सब्जेक्ट की तरह यदि प्रयुक्त होता है तो उसका रूल अलग है, और इसी वर्ड की यदि हम बात करते हैं यदि वह ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है तो उसका जो रूल होता है वह बिल्कुल अलग होता है। इसको आप रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मान लीजिए कि अगर आपका सेंटेंस दिया गया हो वाई पर, अगर सेंटेंस आपका दिया गया हो जैसे कहे कि वाई इज ही बाइंग अ पेन, वाई इज ही बाइंग अ पेन, इसमें आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है। उसके बाद यदि बातें करें तो इसका नाम V4 है और इसका नाम ऑब्जेक्ट। तो जब भी WH वर्ड पर आधारित यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया गया हो और वह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर है और यदि उसे आप पैसिव में बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी तरीके से उसे आप पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ वाई लिखा हुआ है तो आप वाई लिख दें, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन है, तो यहाँ पर इज लिख दें, और यहाँ अ पेन, और यहाँ आप लिख सकते हैं बीइंग। अब बाइंग है तो इसको आप क्या करेंगे, बॉट में बदलेंगे। अब बाई लगाकर ही है तो हिम। अब ये जो सेंटेंस बना आपका पैसिव वॉइस में ये बदल गया। इसका दूसरा जो नियम है मेरे दोस्तों, यदि मान लीजिए कि दिया गया हो कि व्हेन आर यू रीडिंग और यहाँ दे दे अ बुक, बिल्कुल सिंपल फंडा है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये V4 है और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप जैसे व्हेन देख रहे हैं तो व्हेन और अ बुक के अनुसार यहाँ एज और यहाँ अ लिखेंगे अ बुक, और यहाँ आप लिख देंगे बीइंग, और यहाँ रीडिंग है तो यहाँ लिखेंगे रेड, और बाई लगाकर आप यहाँ यू लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि हाउ पर दे दे, कोई कहे कि हाउ आर यू टीचिंग टू दी ऑल स्टूडेंट्स, इसको दरअसल आप समझने की कोशिश करें। अगर हाउ पर यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया गया हो और वह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित है और उसको यदि आप पैसिव में बदलना चाहते हैं तो बड़ी आसानी तरीके से उस सेंटेंस को आप पैसिव में बदल सकते हैं। इसमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आप हाउ देख रहे हैं तो यहाँ आपको हाउ लिखना होगा, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह ऑल द स्टूडेंट्स, तो हाउ आर और यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लिख देंगे मेरे दोस्तों बीइंग, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टीचिंग है, और टीचिंग चूँकि V4 है तो यहाँ पर इसका जो है V3 का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आपको पता है कि टीचिंग का V3 जो होता है वह क्या होता है मेरे दोस्तों, वह आपका टॉट होता है, और बाई लगाकर जो यू है उस यू को लिख देंगे। तो इस तरीके से यदि आपका एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे यदि पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नियम है, अगर वह कह दे कि वेयर आर यू रीडिंग और यहाँ दे दे अ बुक, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान नियम है। जैसे वेयर है तो वेयर और अ बुक के अनुसार एज, और यहाँ आप लगाएंगे कि अ बुक, और यहाँ लिख देंगे बीइंग, और रीडिंग है तो इसका क्या हो जाएगा रेड बाई, और यू है तो यू। अब देखिए इसका जो दूसरा सेंटेंस है मेरे दोस्तों, यह आपका दूसरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो इस तरीके से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका दे दिया गया हो और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हो तो इसी तरीके से उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।